नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का संपूर्ण नाश हो और इसको नाश करने के लिए धार्मिक लोगों को, भले लोगों को ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, अपने शासकों से प्रार्थना करनी चाहिए कि संपूर्ण धरा पर जो श्री हरि की वल्लभा हैं, हमारी माता हैं, हम उनके सभी संतानों को सुख, शांति, अभय की प्राप्ति हो। तो हम लोग पिछली बार जो चर्चा कर रहे थे काहे की, वो मेल्यूस मेलिफिकेरम, अब इसका क्या मतलब है मुझे तो नहीं पता। तब स्प्रेंगर महोदय ने तो ये पुस्तक लिखा ही लिखा, और जो पृष्ठ लोग थे उनमें भी होड़ मच गई, डायनों का थोक पकड़ के इलाज करने के लिए पुस्तक लिखना। तो कोलोन विश्वविद्यालय ने इस पुस्तक को पाठ्यक्रम बना लिया पादरी भाइयों को पढ़ाने के लिए, और इस पुस्तक के 19 संस्करण प्रकाशित हुए। अब ये सब बकवास है, कई आदमी पढ़ने वाले थे, कुल कई प्राणी पढ़ रहे थे, लेकिन खैर उसके बाद से अनेक ख्रीस्त वही चर्च वालों ने डायनों को ठिकाने लगाने की विधियों पर अनेक प्रकार की पुस्तकें लिखी। अब स्प्रेंगर की जो किताब है, उस किताब में जो वर्णन है उससे ये पता चलता है तत्कालीन यूरोपियन ख्रीस्त समाज, यानी 15th सेंचुरी का आधा आखिरी वाला, 16th, 17th और 18th तक केवल चर्च के पादरी में नहीं, जो सामान्य पुरुष हैं, बेटा, भाई, चाचा, नाना, मामा, मेरा दोस्त, मेरा शिक्षक, कोई भी, ये सब में ये मनोरोग भर गया। क्या पता वो डायन हो, क्या पता वो मुझ पर जादू कर दे, अपनी पत्नी तक, अपनी प्रेमिका तक, ये स्त्री है कि डायन है। और ये जो भय है, जो फियर साइकोसिस है, ये एपिडेमिक स्केल पर हो गई। कहाँ? यूरोप में। किस यूरोप में? 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं मॉडर्न पीरियड, जिसको ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोस्ट रेनेसा, पोस्ट रिफॉर्मेशन, एनलाइटनमेंट का एरा कहते हैं, उसकी कथा सुना रही हूं मैं। कैरन की भाषा बड़ी सुंदर है, और ये अनुवाद पंकज जी ने किया है, तो उनकी भी शुद्ध हिंदी है। पुरुषों के लिए सेक्स एक बवालिया मसला बन गया। अब इसका एक आध डिटेल हम बाद में बताएंगे आप लोग को, अभी तो जो केरन बता रही है वो बता रही। बड़ी संख्या में पुरुषों का एक रोना धोना शुरू हो गया, और वो रोना धोना था कि इन डायनों के कारण प्रीमेच्योर एजाकुलेशन, अब इसको हिंदी में बताना कठिन काम है, या कही देती हूँ सुनने वालों को, शीघ्र पतन। अब आप कल्पना कर सकते हैं, ये मानसिक रोगियों का समाज है या रेनेसांस, साइंस, टेक्नोलॉजी, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन का समाज है। दूसरा, इन मर्दों में रोना धोना फैला कि वी आर गेटिंग इम्पोर्टेंट, हम नपुंसक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? डायन ने मारा जादू और नपुंसक कर दिया। फलतः यूरोपीय समाज में यौन विकृतियां बढ़ने लग गई। उस पर भी एक दिन हम चर्चा करेंगे। एक पुस्तक है मेरे पास, ऑक्सफोर्ड का पब्लिकेशन है, उसके आधार पर। चर्च ने जो प्रचंड प्रोपोगेंडा सेक्स के खिलाफ चलाया, क्यों चलाया सेक्स के खिलाफ? ओरिजिनल कहानी पर जाइए। मूल कहानी क्या है? गॉड ने सृष्टि बनाई, सृष्टि 6 दिन में बनाई, सबको तो जोड़े से बनाया,
लेकिन अपने जैसा केवल एक बनाया एडम, एडम की जोड़ी नहीं बनाई, क्योंकि गॉड की जोड़ी नहीं थी, कोई गॉडेस थी ही नहीं। तो एक दिन देखा कि एडम सोया पड़ा है, उदास सा है, तो गॉड ने सोचा लाओ इसकी भी साथी बना दे। तो उसकी पतली पसली खींची और उस पसली से ईव को बना दिया। ईव से इविल है, तो ईव क्या है, फीमेल क्या है, वुमन क्या है, आफ्टर थॉट है। she is not in the main design, main idea of सृष्टि। she is an afterthought, she is an appendage। मखमल पर टाट का पैबंद है। फिर वो कहानी है कि शैतान ने फुसलाया, सेव खाया, सेव खाया, स्त्री पुरुष मिले, फिर धक्का दिया किया। तो एडम के स्वर्ग से धक्का दे देने की कारण कौन है, ये स्त्री। तो ये स्त्री के विरुद्ध चर्च ने प्रोपोगंडा चलाया, क्या कहा, असाइजेबल सेक्शन इज अ डायन। अब कैसे पता चले कौन सी डायन है, कौन सी ईव है। तो जब दुनिया भर की बीमारियां चली हैं, यौन रोग चले हैं, यौन विकृतियां चली हैं, तो चर्च ने क्या कहा, इस सब के लिए जिम्मेदार स्त्री है। कौन सा यूरोप, 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं 20वीं 21वीं शताब्दी। मैं एक किताब से आपको पढ़ के बताऊंगी जिसका चर्चा इस पुस्तक में नहीं है, द फीमेल इनक। तब आपका ये रोंगटा खड़ा हो जाएगा। रोंगटा तो खैर अभी भी खड़ा हो रहा है। पहले तो यानी 8वीं से 15वीं शताब्दी तक उस पर क्या आरोप लगा कि तू डेविल से प्रेरित होकर समागम के लिए यानी पाप के लिए पुरुष को खींचती है, और तेरे में प्रचंड यौन शक्ति है, सेक्सुअल पावर है। अब कह रहे हैं कि साहब तू जादू टोने से पुरुषों को पालतू बनाकर उन्हें असक्त बना। मैंने मेरे बचपन में सुना था कि आसाम में कामरूप, आसाम का ही एक नाम कामरूप है, कि कामरूप की स्त्रियां और बंगाल की स्त्रियां बाहर से जो पुरुष आते हैं काम करने, इनको जादू से बकरा बना देती है और मेढ़ा बना देती। तो आसाम में काम करने लोग कब गए हैं, टी स्टेट में, 19th सेंचुरी। बंगाल में काम करने लोग कब गए हैं, कथा जब रची गई है ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद 18वीं 19वीं 20वीं, तब वही चर्च के प्रभाव की कथा आ गई। ये सब जो बकरे और मेढ़े खड़े हैं, इन स्त्रियों ने जादू से, जो पूरबिया सब आए थे इधर काम कर, पछाव वाले जो आए थे पूरब में काम करने, इनको मेढ़ा और बकरा बना के बंगाल और कामरूप की जादूगर स्त्रियों ने बांट दिया। मूल झंझट कहाँ है, चर्च है। ओहो, नहीं ठीक है। अब कैरन कहती है यानी पुरुष में प्रचंड काम भाव के लिए भी स्त्री दोषी है 15वीं शताब्दी के पहले, और काम सामर्थ्य में कमी के लिए भी स्त्री दोषी है। अपनी शत्रु स्त्री को चर्च के पादरी ने चारों तरफ से घेर के मारा। मारा नालायक चर्च के पादरी ने। और 20वीं शताब्दी में क्या नरेटिव कर गढ़ दिया गया, सभी धर्मों में, सभी समाजों में स्त्रियों को घेर कर पशु की तरह मारा जाता है। भैया ऐसा कथा सिवाय चर्च के इस्लाम तक में। बाकी तो बहुत बड़ी दुनिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में 50 समाज है, अफ्रीका में 50 है, एशिया में 50 समाज है। सब जगह स्त्री देवी का अंश है, जिस प्रकार पुरुष विष्णु के अंश है। अब जो वो मूल स्प्रेंगर महोदय थे जिन्होंने पुस्तक लिखी, उन्होंने वर्णन किया, क्योंकि वो पाठ्य पुस्तक है, तो उन्होंने वर्णन किया कि शैतान की जो ये सखियां सहेलियां, ये
स्त्री माने डायने है। ये पुरुषों पर 7 प्रकार से आक्रमण करती है तो घनघोर अश्लील, लेकिन मेरा बताने का मन है क्योंकि बताए बिना आपके कल्पना के बाहर है। क्या? तो पहला, पुरुषों के मस्तिष्क में असाधारण काम वासना को जगा दे। आजकल सब 500 वाले क्या कह रहे हैं? 12 सेकंड की, 15 सेकंड की, 25 सेकंड अगर पुरुष ने स्त्री को देखा, बेचारी स्त्री, चर्च क्या बता रहा है? ये स्त्री है, टेम्पट्रेस, जो टेम्प्ट करती है, एडल्ट्रेस दुनिया भर। दूसरा, पुरुषों को नपुंसक बना देती है डाइन। इसकी जो उत्पादक शक्ति है उसको बधिया कर देती है, बधिया कर देती। तीसरा, पुरुषों के जो अंग हैं उन अंगों को गायब कर देती है। अभी आगे तो बड़ा बड़ा कथा आएगा कि सब अंगों को उठाकर चिड़िया के घोंसले में रखती है, भी सुनाते हैं। चौथा, जादू के द्वारा मर्दों को चौपाया पशु, वही भेड़ा बकरी बना देती है। पांचवा, जिस पुरुष को वो वश में करना चाहती है उस पुरुष की परिवार की स्त्रियों को बांझ बना देती है। छठवां, गर्भपात की स्थिति कर देती है। अगर कोई किसी को बच्चा रह भी गया तो बच्चा गिरा देती है और उत्पन्न करके गर्भपात करवा देती है। सातवां, बच्चा जन्म ही गया उस बच्चे को उठा ले जाती है। कैसे? उस झाड़ू पर जो चुड़ैल उड़ रही है वो आई, बाज की तरह झपटा मारी, बच्चे को उठाई और कहाँ ले गई? डेविल को खिलाने के लिए। पूरे यूरोप में कैनिबॉलिज्म नॉर्मल है। कैनिबॉलिज्म, नर मांस खाने की कथाएं, कथाएं नहीं, वास्तविक घटनाएं सामान्य है। 20वीं शताब्दी में 1949 के बाद माओ से तुंग वाली कम्युनिस्ट पार्टी, ये सारी पुस्तकें हम आप लोग को धीरे धीरे दिखाएंगे। माओ से तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी वाले लिखते हैं कि आज हमने कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में जब आदमी को काटा तो मैंने लिवर खाया, मैंने हार्ट खाया, मैंने आंख खाया, मैंने जंघा खाया, मैंने ब्रेन खाया, मैंने जिगर और तिल्ली खाया। ये सब रिकॉर्ड है। अब और कई झंझट इस झंझट से निकला। इस झंझट से एक झंझट ये निकला कि वहां स्त्रियों को कहा यू बिकम सेक्सलेस, यू बिकम लाइक ए चाइल्ड, यू बिकम इनोसेंट, यू बिकम वर्जिन। तो अब पुरुष लोग, अब ऐसी स्त्री का क्या करें? तो पुरुष लोग स्वप्न में उन क्रियाओं में लिप्त रहे। अच्छा, लिप्त रहे तो लिप्त रहे। अब सवेरे जाना है आपको चर्च, चर्च जाके क्या करना है? कन्फेशन बॉक्स में खड़ा होना है। कन्फेशन बॉक्स के उधर कौन है? एक अनमैरिड प्रीस्ट, यानी 25, 30, 35 जूनियर को खड़ा करेंगे ना, 25, 30, 35 साल का लड़का, यूरोपीय गोरा लड़का। वो पूछेगा, जो किताब का नाम आया उस किताब के आधार पर पाठ्य पुस्तक बनी है। अब वो प्रश्न पूछेगा, तुमने सपने में क्या देखा, एंड ऑल दैट डिटेल। मेरे पास वो भी किताब थी, लेकिन वो किताब का मैंने किसी से थोड़ा सुना था, नाम बता दूं, राम स्वरूप जी से। क्योंकि 20वीं शताब्दी के बाद उस पुस्तक को, जो पुस्तक चर्च का पाठ्य पुस्तक है, उसको किसी यूरोपीय भाषा में नहीं लिखा जा सकता, केवल लैटिन, और केवल लैटिन में रहता है। तो वो था मेरे पास, लेकिन लैटिन होने से मैं पढ़ नहीं पाई, एक अंदाज इधर उधर से पढ़ा। तो वो जो 25-30 साल का अविवाहित युवक है, उससे वो सारा नारकीय डिटेल वर्णन पूछेगा
और ये आदमी उसको बताएगा, बताएगा, शर्मिंदगी होगा और उसके बाद उस पाप को करने की सजा मिलेगी। और यही धंधा स्त्रियों के साथ था। छोटी बालिकाएं, बूढ़ी स्त्रियां, सब उस मनोरोग में ग्रस्त हैं। तुमने सपने में क्या देखा या तुमने अपने पति के साथ कैसे क्या किया, इसका वर्णन चर्च में आके, यही उनका सिन है, यही उनका ओरिजिनल सिन है। इस जुगुप्सित चीज को भारत में अज्ञानवश लोग धर्म कहते हैं। अरे नाना भैया, वो रिलीजन कहते हैं, आप भी रिलीजन ही कहो। तो अभी 2-4 मिनट और। अब इन लोगों को क्या क्या भय होने लग गया कि रात को जब मैं सो गया तो मेरी आत्मा निकली, निकल कर कहीं गई और किसी डायन के साथ या कुछ मामलों में किसी नॉर्मल स्त्री की आत्मा के साथ समागम किया और लौट आई। यानी पूरा का पूरा यूरोपियन क्रिश्चियन समाज, सब क्रिश्चियन नहीं हुए हैं, जहां पर चर्च का प्रभाव है, वो सब इस प्रकार के मनोरोग में ग्रस्त हो गए। और ये मनोरोग कब तक चला है? 20वीं शताब्दी तक अभी भी चल रहा है। आप लोगों ने फ्राइड का नाम सुना होगा। फ्राइड का जो सबसे प्रमुख शिष्य है उसका नाम है कार्ल जुंग। कार्ल जुंग ने सपनों पर बहुत बड़ा काम किया है। यूरोप में लाखों लोगों को एक साथ एक प्रकार के सपने आते थे। और ये काम कब किया है? 1945 के बाद और 1945 के पहले, यानी द्वितीय विश्व महायुद्ध के पहले और बाद में। और फ्रायड ने किस पर काम किया है? अनकॉन्शियस माइंड पर, अचेतन मन पर। ये अचेतन मन क्या है? चर्च के द्वारा कुत्सित, घृणित विचारों से भरा हुआ अचेतन मन। और इन्हीं के आधार पर ये पूरा का पूरा फ्राइडियन साइकोलॉजी और दुनिया भर की साइकोलॉजी जो रची गई है, ये चर्च के जुगुप्सित, हम तो मनोरोग कहेंगे उनके अनुसार, उनकी हम फैंटेसी कहेंगे, उनकी थ्योरी और उनके ज्ञान के आधार। तो अगले एपिसोड। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।